हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों से भी, और मैंने नोटिस किया कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिए। इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेटेड होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। देखो, वेक्टर को ऐड करने के लिए नाम में ही चीज छुपी हुई है। वेक्टर को ऐड करने के लिए जो लॉ है वो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ है। अब इसमें ट्रायंगल ऐड हो गया, तो ट्रायंगल में जब वेक्टर्स होंगे आपके पास, जैसे मान के चलो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया जो है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल के वेक्टर्स बोल दिए मैंने पी, क्यू और आर। तो इन तीन वेक्टर्स में जो तीन साइड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वो इन वेक्टर्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पी क्यू आर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, इसी चीज के बारे में हमें बताता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं विद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आपको ये पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन आपको, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो, इसको मैं यहाँ पे इस वाले को इरेज कर देता हूँ और इसमें समझाता हूँ इस फिगर में। मान के चलो ये है आपका ए, बी एंड सी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो, अगर आप किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दो, मान के चलो आप ए से चलना स्टार्ट कर दो, तो ए के बाद आप बी पे जाओगे, तो आप लिख लीजिए ए बी वैक्टर। बी पे पहुंच गए, फिर बी से आप कहाँ पे जाओगे, सी पे जाओगे, तो फिर बन गया आपका बी सी वैक्टर। इन दोनों को प्लस कर लो, मतलब ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो आपने दो साइड, यू हैव कवर्ड द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और दो साइड्स को ही कवर करना होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो जो थर्ड साइड बच गई वो आपकी रिजल्टेंट साइड होती है, और वो कैसे आएगी, देखो आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, अब आपको सी से ए पे नहीं जाना है, सी से ए पे नहीं जाना है, आपको जाना है ए से सी पर। मतलब जिस ऑर्डर में आप चल रहे थे उस ऑर्डर को रिवर्स कर दो फॉर दी लास्ट थर्ड साइड। तो यहां पे आप सी ए वेक्टर नहीं लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे आप कौन सा वेक्टर लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे वेक्टर ए सी। याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखो, अब बन गया ये आपका ए बी प्लस बी सी, और ये क्या बन गया, ए सी। ओके, तो यहां पे देखो, अब एक चीज नोटिस करने वाली, ये तो सेम रहेगा। अगर आपको चेक करना हो ना कि आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, तो ये चीज चेक कर लेना, ये तो सेम आएगा, ये ऑर्डर इसी हिसाब से होना चाहिए। और यहां पे जो बच गया वो ही रिजल्टेंट आएगा, ए और सी बच गया, तो ए सी आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यही याद करने का तरीका होता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर ए बी ए वेक्टर से मान के चलो रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बी वेक्टर से करता है, यहाँ पे ये सी वेक्टर से करता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक हो गई बात, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। लेकिन अगर आप साइड्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको ये चीज़ अपनानी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
अभी इसी चीज़ को आपको और पक्का करने के लिए और आपकी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। If P1, P2, P3, P4 are points in a plane or space and O is the origin of the vectors, then show that P4 coincides with O. P4 coincides with O और ये चीज़ आपको गिवन है। ये चीज़ क्या है, आपको गिवन कर रखी है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये है, इसमें प्रूव करना है आपको P4 coincides with O. P4 coincides with O. इसका मतलब जो P4 है एंड O है ये क्या है, सेम पॉइंट्स ही हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आते हैं। कोइंसाइड करने का ये मतलब ये हो गया, सेम पॉइंट्स है। और P4 और O सेम पॉइंट्स है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जब आप ये रिप्रेजेंट कर दोगे OP4 इज इक्वल टू 0। पोजिशन वेक्टर ऑफ 4, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 4 आप 0 जब प्रूव कर दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि P4 कोइंसाइड्स है विद O। क्यों? क्योंकि देखो जब भी हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, ये मान चलो ओरिजिन है, ये मान चलो पॉइंट P4 है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP4। तो ये कुछ आएगा, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट O और P4 तो सेम पॉइंट बन गया, तो OP4 फिर आपका क्या आ जाएगा, 0। तो आपको पॉइंट P4 और O को कोइंसाइड करने के लिए पोजीशन वेक्टर OP4 को 0 प्रूव करना पड़ेगा, जो हम इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे इसी की हेल्प से। तो जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है इसी को लिख लेता हूं पहले मैं। तो ये आ गया OP, ये आ गया OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस इस पूरे के ऊपर वेक्टर है ये P2 P3 प्लस P3 P4 इज इक्वल टू 0। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या टेक्निक बताई थी, कि अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आप इनको लिख सकते हो एडजस्ट करके, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर AC आ जाएगा, बस ये बीच वाला सेम होना चाहिए। बीच वाला सेम है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मिलाकर एक रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है, जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। कैसे यूज़ करूँगा ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। देखो P1 है, P1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो बीच वाला तो सेम हो गया, तो इनको रिजल्टेंट वेक्टर, इनका वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका OP2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4, ये क्या हो जाएगा, 0। अब फिर दोबारा यूज कर लो। अब ये P2 है, ये P2 पे ख़त्म हो रहा है, ये P2 पे शुरू हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूंगा, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दूंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर OP3, OP3, ठीक है जी, प्लस P3 P4। अब देखो P3 P3 सेम है, तो अब इन दोनों का प्लस का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, OP4, OP4 0। और इसका मतलब पॉइंट O एंड P4 क्या करते हैं, कोइंसाइड्स करते हैं। दिस इंप्लाइज O एंड P4 कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब P4 और O कोई अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर है, और यही हमें प्रूव करना था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। और वेक्टर लॉ और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एंड हेक्सागन हैज नेम्ड एज ए बी सी डी ई एफ। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है, तो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। अब एक रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूं मैं, है ना। अब एक रेगुलर हेक्सागन बना लेता हूं, कलर ब्लैक में बना लेता हूं। चलिए, ठीक है, मैंने एक हेक्सागन बना लिया जो रेगुलर हेक्सागन है। इसमें एक सेंटर पॉइंट है, क्या है, ओ। और इसकी नेमिंग मैं कर लेता हूँ ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ज्वाइन कैसे किया है देख लेता हूँ, इसमें अगर कोई पेन अवेलेबल है ऐसे डॉटेड वाला, वरना तो फिर खुद ही करूँगा। चलो खुद ही कर देता हूँ मैं। ओ से ए को ज्वाइन किया है, कर दिया ज्वाइन। फिर बी को, फिर ई को, फिर एफ को, और फिर डी को, और फिर ए सी, सी को, ओ सी। अब वो ये पूछ रहा है फाइंड दी सम ऑफ वेक्टर्स ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन किया है। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, मतलब 1 2 3 4 5, एक रह गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी रह गया, ओ सी वेक्टर। इनका सम ही हमें फाइंड आउट करना। तो देखो यहाँ पे एक ना रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। क्या है प्रॉपर्टी, कि सेंटर दिया हुआ है ना आपको ओ, सेंटर ओ बाइसेक्ट्स all diagonals of a regular hexagon। ये आप नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं। जो मतलब जो ये सेंटर ओ है ना, ये हर एक डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ओ पॉइंट ओ ए और ओ डी इक्वल होगा, ओ एफ और ओ सी इक्वल होगा, ओ ई और ओ बी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज ओ ए विल बी इक्वल टू ओ डी। लेकिन जैसे ही मैं इस पे वेक्टर लगाता हूं, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी तो होगा, लेकिन जैसे ही वेक्टर लगता है तब आप एक चीज नोटिस करो, ओ से ए पे जा रहे हैं, ओ से ए पर, और फिर ओ से डी पे जा रहे हैं, तो ओ डी की डायरेक्शन ओ ए के अपोजिट है, तो ओ ए ओ डी के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही ओ बी ओ ई के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो ओ से ए चल रहे हो आप, ओ ए की डायरेक्शन ओ डी से अपोजिट है, ऐसे ही ओ बी की डायरेक्शन ओ ई से अपोजिट है। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, ओ सी को लिख सकते हो, ओ सी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओ एफ। और ये ही इनका ही आपको वैल्यू पुट करना है यहां पे, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है। सो पुट दीज वैल्यूज, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इन 1। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ओ ए, ओ बी और ओ सी की वैल्यू पुट करनी है। ओ ए की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू और ओ सी की वैल्यू। ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओ डी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओ ई। और ओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओ एफ। हो गई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओ एफ से इससे ये कैंसिल, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था
रिलेटेड टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर होगी बात? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से, फिर हम सॉल्व करेंगे। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। देखो एक ट्राइंगल बना रखा है, तो पहले मैं एक ट्राइंगल ही बना लेता हूं, बाद की बात तो बाद में करेंगे। ट्राइंगल बना लेता हूं। ए बी सी। उसने बोला है बी सी का मिड पॉइंट डी है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, सी ए का मिड पॉइंट ई है, एंड ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? एफ। क्लियर होगी बात? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बाहर। अब वो ये कह रहा है कि भाई ओ कोई पॉइंट है, मान के चलो मैंने ओ कोई पॉइंट ले लिया, यहीं पे ले लिया जिससे फिगर अच्छा बन जाए, बीच से मैं लिख लिया, बट जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट बीच में है, तो इस चीज़ का याद रखना है। ओ ले लिया, देन प्रूव दैट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इक्वल टू है, किसके इक्वल टू प्रूव करना है? ओ डी, ओ ई और ओ एफ के, इसके इक्वल प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पे कोई बीच में ओ पॉइंट हो गया। ये तो फिगर बन गया आपका, फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखो हमें ना एक चीज़ लगानी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। कौन सी चीज़? देखो सीधी सी बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल्स में ही कोई काम हमें करना है। तो पहले हम काम करेंगे, पहले आपको समझ लेते हैं और फिर ये भी बताऊंगा कि ऐसे कैसे सोचेंगे, कैसे दिमाग में आएगा कि ऐसे करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। पहले इस ट्रायंगल में देख लो, ट्रायंगल ओ ए एफ में, इन ट्रायंगल ओ ए एफ, ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एक चीज़ बताओ, अगर मैं ओ ए लेता हूँ, ओ ए लिया, ओ ए पे गया, फिर ए से एफ पे गया, अब ये किसके इक्वल होगा? ए कॉमन है बीच में, सेम है, तो ओ एफ के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओ एफ के। अब मैं ऐसा ही काम, सेम ऐसा ही काम मैं कहाँ पे कर सकता हूँ? मैं इस ट्रायंगल के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस बी एफ, मतलब बीच वाला सेम है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ एफ। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल ओ बी एफ में। इतना काम हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओ एफ दोनों जगह क्या है? कॉमन। कॉमन होने से क्या हो गया? इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ओ एफ इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज ओ ए, ये वाली चीज इसके इक्वल हो जाएगी। ओ ए प्लस ए एफ विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी एफ। ये चीज समझ में आ गई? ये ए है। इतना हो गया। यहां पे हम ऐसा करते हैं, देखो हम ना इसको दोनों इक्वेशंस को ऐड करके काम करते हैं, तब हमारा काम ज़्यादा आसानी से बनेगा। मान के चलो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो राइट हैंड साइड ओ एफ प्लस ओ एफ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ओ एफ, ट्वाइस ऑफ ओ एफ। और लेफ्ट हैंड साइड में ओ ए प्लस ए एफ, और यहां पे ओ बी ये वाला प्लस बी एफ, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो ए एफ और बी एफ, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि एक ए से एफ जा रहा है और एक बी से एफ जा रहा है।
ठीक है ना। देखो ऐसे समझो इस चीज को, ध्यान से देखेंगे। ए एफ और एफ बी ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एफ तो मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है। तो एफ मिड पॉइंट है, तो यहां से क्या हो गया, ए एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा एफ बी के मैग्नीट्यूड के। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए एफ एंड बी एफ। तो ए एफ वैक्टर यहां से यहां आया, बी एफ यहां से यहां गया, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ए एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी एफ, लिख सकता हूं वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन बी एफ की इससे अपोजिट है। तो ए एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस बी एफ। माइनस बी एफ लिखते ही बी एफ से बी एफ कैंसिल, ओ ए प्लस ओ बी यहां पर बचेगा, ओ ए प्लस ओ बी। और ओ ए प्लस ओ बी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ एफ के। यहां से ये जो रिजल्ट निकल के आया है, ये मैंने काम किया है कौन से, ये टोटल कौन से ट्राइंगल में काम किया है, ट्राइंगल ओ ए बी में। ये दोनों जो ट्राइंगल लिए, ये दोनों ट्राइंगल किस में आते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी में। ये दोनों ट्राइंगल ओ ए बी में आते हैं, ये भी इसी का पार्ट है और ये भी इसी का पार्ट है। तो इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो मिड पॉइंट है, ओ से मिड पॉइंट पे जो जा रहा है वो तो डबल हो रहा है, और बड़े वाले ट्राइंगल की एक ये साइड और ये साइड, मतलब इसका प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इसका प्लस। तो ऐसे ही ट्राइंगल ओ सी बी में, अब मैं बार बार नहीं करूंगा, ट्राइंगल ओ सी बी में, ओ सी बी की बात कर रहा है, तो ओ सी प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ बी, मिड पॉइंट डी पे जाता है ओ डी, ट्वाइस ऑफ ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ डी। तो एक मान के चलो आप इसको इक्वेशन 3 बोल लो, इसको इक्वेशन 4 बोल लो, ट्राइंगल ओ सी डी में हो गया है, ठीक है ना। दूसरा, नाउ इन ट्राइंगल ओ सी डी में हो गया, अब कर लो ओ सी ए, ओ सी ए, ट्राइंगल ओ सी ए में, ओ सी ए में ओ सी प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ ए, ओ सी प्लस ओ ए, मतलब इसका और इसका प्लस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस का प्लस ओ ई। तो ओ सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ई, हो गया। ये इक्वेशन बन गई 5। क्लियर होगी बात। अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ बी, अब इन सबको मैं ऐड कर दूं, इक्वेशन 3 प्लस 4 प्लस 5, सबको मैं क्या कर दूं, ऐड। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, ओ ए प्लस ओ बी, ओ सी प्लस ओ बी, ओ बी 2 बार आ रहा है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ बी। अब इसमें यहां पे ओ सी यहां पे भी, ओ सी यहां पे भी है, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ ओ सी हो जाएगा। ओ ए यहां पे भी है, ओ ए यहां पे भी है, ट्वाइस ऑफ ओ ए हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में 4 टाइम्स नहीं, 4 टाइम्स नहीं होगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ओ, इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। 2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, जो 2 कॉमन आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कॉमन ले लिया कैंसिल। अब हमारे पास क्या आया, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर होगी बात। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर होगी बात, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप ध्यान से देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है जी। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो आप अब समझ गए हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।